Good morning, class 6. Today is the day 31 of online classes and the date is 21 May 2020. Here I am to teach you science, and the topic for today in science is decomposers. But before that, have a short recap about omnivores. कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था ओमनिवोर्स के बारे में। सर्वाहारी जो हैं कि वैसे एनिमल्स या वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स पे और मीट दोनों पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, मतलब दोनों ही खाते हैं। ठीक है, उनको ओमनिवोर्स यानी सर्वाहारी कहते हैं। उनका जो फ्रंट टीथ होता है, सामने वाला जो दांत होता है, वो क्या करता है, हेल्प करता है उनको मांस खाने में, फ्रूट और वेजिटेबल्स को बाइट करने में। मोलर टीथ जो उनमें होता है वो क्या करता है, जो मीट है, मांस है, उसको पीसने में और फूड जो है, भोजन जो है, उसको चबाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा था कि फीडिंग हैबिट अलग अलग होती है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और अलग अलग तरीके से सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड ड्राइव करते हैं, फूड प्राप्त करते हैं और उनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। और हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ा था, बियर जो होता है वो लार्ज ओमनिवोर होता है, रैकन मीडियम ओमनिवोर और क्रो जो होता है वो स्मॉल ओमनिवोर। ठीक है, तो आज हम लोग डिकम्पोजर्स पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक एक्टिविटी है, ठीक है, उसको थोड़ा जानते हैं। देखिए, एक्टिविटी में लिख रहा है कंप्लीट दिस टेबल। कुछ एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है, कुछ जानवरों का नाम लिखा हुआ है और बोल रहा है कि ये क्या फूड खाते हैं, क्या भोजन खाते हैं, उसके बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले है गोट। गोट मतलब बकरी। ठीक है, बकरी जो है वो क्या खाती है, प्लांट खाती है। ठीक है, मंकी जो है, एक मिनट रुकिए, जूम करने दीजिए मुझे। अब जूम हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए मंकी, ठीक है, मंकी जो है वो क्या खाता है, फ्रूट्स खाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बनाना हो गया। किंगफिशर जो है वो क्या खाता है, किंगफिशर जो है वो फिश वगैरह खाता है। स्क्वायरल जो है, गिलहरी, वो क्या खाती है, नट्स। ठीक है ना, मूंगफली वगैरह। लायन जो है, शेर जो है वो क्या खाता है, मीट खाता है, एनिमल जो है उसका मांस खाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो रहा है, आर द फूड हैबिट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स द सेम। क्या जो भोजन का स्वभाव है, भोजन जो इंटेक कर रहे हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या सबका स्वभाव एक है, फूड हैबिट? नहीं, बिल्कुल नहीं, सबका अलग अलग फूड हैबिट है। ठीक है, तो अब समझ आ गया होगा कि गोट है, मंकी है, किंगफिशर है, स्क्वायरल है, लोयन जो है, ये सब क्या खाता है, अलग अलग तरह का फूड खाता है। अलग अलग फूड से उन लोग को एनर्जी मिलती है, इन जानवरों को। ठीक है, चलिए, एक्टिविटी हो गया, शॉर्ट सा क्विक सा रिकैप हो गया प्रीवियस क्लास का। अब हम लोग आज के टॉपिक की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। अब आज का टॉपिक है डिकम्पोजर्स। बैक्टीरिया एंड फंगी आर डिकम्पोजर्स। सबसे पहले दो चीज़ जानिए। एक तो ये बैक्टीरिया और फंगी क्या है, तो बैक्टीरिया और फंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीवी, वैसे जीव जो कि हमें अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे हम लोग उसको नेकेड आई से। ठीक है, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना होगा। तो बैक्टीरिया फंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीवी। और डिकम्पोजर्स बोलते हैं जो डिकम्पोज करके उस भोजन से एनर्जी प्राप्त करते हैं। अब इस चीज़ को अच्छे से डिटेल में आगे पढ़ना है, समझ आएगा, रुक जाइए। दे ईट डिकेइंग मैटर सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल्स। देखिए, अभी जो मैंने हिंदी में समझाया, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ना कि वो क्या खाते हैं, दे ईट डिकेइंग मैटर सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल। वो क्या खाते हैं, सड़े गले चीज़ों को, पदार्थ को, सड़े गले पौधों को खाते हैं, जानवरों को खाते हैं। ठीक है, इन द प्रोसेस दे ब्रेक देम डाउन एंड रिलीज न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल साल्ट बैक इनटू द सॉइल। होता क्या है कि जब बैक्टीरिया और फंगी
क्या करते हैं, सड़े गले चीज़ों को खाते हैं, सड़े गले पौधों को और जानवरों को खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस समय उस प्रक्रिया में वो सॉइल को कुछ पोषक तत्व दे जाते हैं इस सारी प्रक्रिया के दौरान, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, सॉइल में पोषक तत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स समझ आया। डिकम्पोजर्स का मतलब क्या हुआ कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सड़े गले चीज़ों को, सड़े गले पौधों को, मरे हुए जो पौधे हैं, मरे हुए जो जानवर हैं, उनको खाते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और इसी दौरान वो उस सॉइल में, उस मिट्टी में क्या करते हैं, कुछ पोषक तत्व रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन होके मिट्टी में पोषक तत्व चला जाता है जिस समय ये सड़े गले चीज़ों को खा रहे होते हैं। ठीक है, इससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। मिट्टी में क्या होता है, पोषक तत्व जो होता है वो बढ़ जाता है। पोषक तत्व बढ़ा तो सिंपल सी बात है, फर्टिलिटी भी बढ़ गई, मिट्टी जो है वो फर्टाइल हो गया, उपजाऊ हो गया। दीज आर देन यूज बाय द प्लांट। उसके बाद क्या होता है, ये प्लांट्स के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो समझ आया अच्छे से कि बैक्टीरिया और फंगी जो है उनको डिकम्पोजर्स क्यों कहा जाता है। डिकम्पोजर्स वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो कि सड़े गले चीज़ों से, मरे हुए पौधों से, सड़े गले पौधों, एनिमल्स से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको खा के। और जब वो खा रहे होते हैं सड़े गले चीज़ों को, पौधों को, जानवरों को, उसी समय एक प्रक्रिया होती है जिसमें वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व और मिनरल साल्ट उस सॉइल में। हम लोग को पता है मिट्टी जो होता है, सॉइल जो होता है, उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है ना, तो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अगर उसमें सॉइल में कुछ सड़ा गला सब्सटेंस है, डेड प्लांट है, डेड एनिमल है, तो उसको क्या करेंगे, बैक्टीरिया और फंगी खाएंगे। और उस जब वो खा रहे होते हैं तो उसी समय वो क्या करते हैं, उसी मिट्टी में पोषक तत्व रिलीज करते हैं और मिनरल सॉल्ट रिलीज करते हैं सॉइल में। ठीक है, इससे सॉइल क्या होता है, पोषक तत्वों से भरपूर हो जाता है। ठीक है, दीज आर देन यूज बाय द प्लांट। अब उसके बाद अब उस सॉइल में हम जो भी पेड़ पौधा लगाएंगे तो वो प्लांट्स यूज़ कर लेता है वो पोषक तत्व। ठीक है, तो आज का टॉपिक छोटा सा था, डिकम्पोजर्स, लेकिन नया था, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक्टिविटी जो भी मैंने पढ़ा है, डिकम्पोजर जो भी मैंने पढ़ा है, कल फिर डू यू नो का जो बॉक्स है वो हम लोग पढ़ेंगे, और डिकम्पोजर्स का शॉर्ट सा हम लोग रिकैप लेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, दैट्स ऑल, थैंक यू।